स्वर्ग का अधिकारी। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लालजी। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालाजी कह के पुकारने लगे। कंजूस सेठ की कहानी। लालाजी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया। अब तक दान धर्म पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लालाजी ने सोचा, क्यों ना गाय का ही दान किया जाए। मन में ये निश्चय कर वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय मिल भी गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लालाजी 200 रुपये से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 225 रुपये में उसकी कीमत दे रहा था। गाय नहीं बेचना चाहता था। बात बनी नहीं तो लालाजी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद लालाजी बीमार पड़े और इतने कमज़ोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा ही नहीं रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा, गाय के अलावा अन्न वस्त्र सोना चांदी। लालाजी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का ही दान बहुत है। लालाजी ने बताया कि फलाना गुज्जर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 225 रुपये थी। अब शायद कुछ रियायत दे दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 200 रुपये से अधिक ना देना। पिताजी की आज्ञा मानकर पुत्र गुज्जर के पास पहुंचा और 225 रुपये में गाय खरीद कर लाया। लालाजी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है, तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गाय भी कमज़ोर हो चुकी थी, अतः लालाजी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लालाजी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लालाजी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया है। मरते समय एक गाय दान की, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का ही स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में ही बिताना पड़ेगा। लालाजी बोले, कोई बात नहीं है, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है, लूँगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय में नरक में ही बिता लूँगा। यमराज बोले, पहले 4 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लालाजी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग में ही जाना चाहता हूँ। यमराज ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली गाय वहां पर आ पहुंची और लालाजी के पास खड़ी और विनम्र स्वर से बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दे तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लालाजी को साहस मिला। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता है, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि तुम सच में मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ पड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचा। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए और यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लालाजी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लालाजी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब तक वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लालाजी अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग ही भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट लगा दी, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सके हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कर रहे हैं, उन्हें भी पहले नरक ही भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा और बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए ज़रा इसकी भी खबर लेना।
ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी त्राहि त्राहि करते हुए भगवान विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु जी ने लाला जी से कही वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए ज़रूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु जी महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने के कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को वह निर्णय दिया जो यमराज और ब्रह्मा जी ने दिया था। इसी बीच गाय का समय समाप्त हो गया। वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्होंने भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी दक्षता से के लिए क्षमा याचना करने लगे और बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पूर्ण प्रताप आँखों से मैंने आप तीनों के लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है। उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिसके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो। हमारे दर्शनों से तुम्हारा पाप छूट गए हैं। अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।